मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन चूकी भी है। जो ये घोषणा हुई सीएम और डिप्टी सीएम वाली, वो थोड़ी लेट हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जितना राहुल गांधी के आने के बाद उत्साह था, वो नहीं दिख रहा था। एनडीए की नैया का खवैया कौन बनेगा? क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जिंदा है, नीतीश कुमार ही असली टाइगर है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी हां, चुनाव से पहले जो लग रहा था कि नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं, सबको लग रहा है कि अगर इस बार इंटैक्ट नहीं हुए तो वाकई कि क्या नीतीश कुमार के इतिहास को मिटा दिया जाएगा। चिराग पासवान एक बार वहां चले गए तो समझ लीजिए वो तमाम जो वोटर्स हैं वो दूसरे सहयोगी दल के प्रत्याशी की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। देखिए, आज मैं बात करूंगा क्योंकि अब हम चुनाव के बीच में हैं। कई दिन चुनाव प्रचार के बीत गए। अब प्रथम चरण के मतदान के बीच कुछ ही दिनों का चुनाव प्रचार शेष रह गया है। तमाम तरह के सर्वे आ रहे हैं, कोई एनडीए को बढ़त बता रहा है तो कोई महागठबंधन को। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आज बताना चाहूंगा कि ग्राउंड पे रियलिटी है क्या। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन चूकी भी है। चूकी इस सेंस में है कि जो ये घोषणा हुई सीएम और डिप्टी सीएम वाली, वो थोड़ी लेट हुई। महागठबंधन के जो वोटर्स थे, खासकर जो आरजेडी के, मुकेश सहनी के, वो नाराज हो चुके थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जितना राहुल गांधी के आने के बाद उत्साह था, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही सीएम और डिप्टी सीएम वाला ऐलान होता है, महागठबंधन के भी कार्यकर्ता जो हैं वो धीरे धीरे फॉर्म में आना शुरू होते हैं। वोटर्स उनके एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन एनडीए की क्या स्थिति है? एनडीए की नैया का खवैया कौन बनेगा? इस पे भी हम आपको, और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूं। देखिए, एक मूवी आई थी टाइगर जिंदा है, लेकिन ये टाइगर बिहार में कौन है? ये टाइगर नीतीश कुमार है। जी हां, नीतीश कुमार। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जिंदा है, नीतीश कुमार ही असली टाइगर है? जानते हैं, जब मैं फील्ड में घूम रहा हूं तो मुझे दो चीज क्या समझ में आ रही है। ठीक है, बीजेपी का अपना कैडर वोट है, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता है। बीजेपी का कैडर वोटर जो होता है वो बीजेपी का कैडर वोटर रहता ही है। कुछ नाराजगी होती है, और अमित शाह जैसे चाणक्य जब आते हैं बिहार में तो अपने नाराज नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को मना भी लेते हैं। तो बीजेपी का अपना वोटर जो है सो है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी हां, चुनाव से पहले जो लग रहा था कि नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं, अब विपक्ष छोड़ दीजिए, सहयोगी दल भी उनके चेहरे का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देंगे, चाय में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। उसी समय नीतीश ने बताया कि अरे रुको, ठहरो, मेरा नाम नीतीश कुमार है। इतनी बेसब्री, इतनी जल्दबाजी क्यों है? जरा मुझे भी तो अपना मास्टर स्ट्रोक चलने दो। और नीतीश कुमार ने जब वो 2 मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तब सारी एंटी इनकम्बेंसी धरे की धरे रह गई, खत्म, फिनिश। महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि और 1,100 रुपए वृद्धा पेंशन। जानते हैं फील्ड में इसका क्या असर है? लोग कह रहे हैं कि जो देगा उसका ही गाएंगे। नीतीश ने दिया है। नीतीश के तमाम जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट हो चुके हैं। सबको लग रहा है कि अगर इस बार इंटैक्ट नहीं हुए तो वाकई कि क्या नीतीश कुमार के इतिहास को मिटा दिया जाएगा। और ये उनके वोटर्स जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, मैं सिर्फ जातीय वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाएं और जो नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से देखते हैं, उनके वोटर्स इंटैक्ट हो गए। दूसरा, चिराग पासवान ने इस चुनाव में यह साबित कर दिया है
कि आने वाला बिहार का फ्यूचर उनमें है। देखिए, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं और चिराग पासवान ने इस चुनाव में साबित कर दिया है, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं, एनडीए का कोई भी नेता चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो, बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, हम पार्टी का हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो, तमाम लोग चिराग पासवान का रोड शो, चुनाव प्रचार चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जो चिराग पासवान को चाहने वाले वोटर्स है ना, वो कहीं नहीं जाने वाले। चिराग पासवान एक बार वहां चले गए तो समझ लीजिए वो तमाम जो वोटर्स हैं वो दूसरे सहयोगी दल के प्रत्याशी की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। ये दो चीज मैंने फील्ड में देखी है और मैंने कल चिराग पासवान से ये सवाल किया भी, तो उन्होंने कहा कि जहां बुलाया जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां मेरे कार्यक्रम तय किए जाएंगे मैं जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार से मेरी तुलना मात्र भी हो रही है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या नीतीश और चिराग की नई जोड़ी, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में रिफ्ट, तनाव की खबरें आती रही हैं, लेकिन जिस तरह से चुनावी मौसम में दोनों एक हुए हैं, पहले चिराग ने पैर छुए, उसके बाद नीतीश खन्ना का प्रसाद खाने जाते हैं, तो एक बड़ा मैसेज दोनों दल के कार्यकर्ता और दोनों दल के वोटर्स को भी देने की कोशिश कि किसी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, हम लोग एकजुट हैं। और अगर वोटर्स एकजुट हो गए तो समझिए फिर महागठबंधन के लिए परेशानी है। हालांकि तेजस्वी भी लगातार नए नए घोषणा कर रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लड़ाई दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल अभी तक मैं कोई बायस नहीं हूं, अभी तक एनडीए को एज ज्यादा मिलता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।